पिछले एपिसोड में हमारी हीरोइन ये सीन टैंग यानी हमारे हीरो की बड़े भाई का इंटरव्यू लेने आई थी और वहाँ पर हमारा हीरो भी होता है और हमारी हीरोइन वहाँ कह रही होती है कि मैं इससे बचने के चक्कर में ही यहाँ आई थी और ये मेरे सामने आ गया। और हमारा हीरो की नज़र भी हमारी हीरोइन पे पड़ जाती है और वो मन में कह रहा होता है कि अच्छा तो ये जिन कौन मेरे भाई का इंटरव्यू लेने आई है। और एक रिपोर्टर हमारे हीरो के भाई के बदले हमारे हीरो से सवाल पूछने लग जाता है कि मिस्टर ये आप बताइए कि आप पहले संन्यास लेने के चक्कर पे थे कि आपको मोह माया यानी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आपने एक मनमेद से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर लिया भला। और वहाँ हमारा हीरो से कहता है अगर सरकार ने मेरे लिए उस लड़की को चुना है और उन्हें लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी है तो मैं उन्हें भला कैसे मना कर सकता हूँ। और वो उससे पूछता है कि आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि जो भी मुझे चुनने की कोशिश करेगा मैं उसकी कब्र खोद दूंगा, ऐसा कुछ करके, तो क्या उस इंटरव्यू का क्या हुआ, क्या वो सब कुछ झूठी बातें थी। ये चीज़ बताइए उस मरमेड के साथ क्या होगा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बाद। और हमारा हीरो भी कहता है हाँ हमारा क्या होगा 1 साल के बाद। और हमारे हीरो को एक फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ पर हमारा बचपन वाला हीरो और हमारी छोटी सी प्यारी सी मरमेड दोनों होते हैं और हमारा हीरो और मरमेड की हालत दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, दोनों की हालत बहुत ख़राब होती है। और वहाँ हमारी हीरोइन कह रही होती है तुम मुझे नज़रअंदाज करके यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। मैं चाहती हूँ तुम मुझे ना बचाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और हमारा हीरो मन में कह रहा होता है हाँ मैं अभी भी जिंदा हूँ पर अब तुम मेरे साथ नहीं हो और मैंने तुम्हें खो दिया। पर लिटिल मरमेड अब जब तुम इतने सालों बाद मेरे साथ आई हो तो मैं ऐसे कैसे तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। और हमारा हीरो उन्हीं ख्यालों में खोया होता है और उसका भाई उसके कंधे में हाथ रखता है और मीडिया वालों से कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे छोटे भाई की वाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये जिन बहुत ज़्यादा लकी है। और वहाँ हमारी हीरोइन मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये सिन ट्वैंग ने मेरे बारे में कुछ कहा, वो मेरे आइडल हैं पर फिर भी वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनसे कभी मिली भी नहीं हूँ और वो मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं है पर फिर भी उनने मेरी तरफ से बात की। और दूसरी तरफ उनका छोटा भाई है बदतमीज़ कहीं का, तुम्हें कुछ कहना चाहिए था ना, ये तुम्हारी बात थी। और हमारा हीरो अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो रिपोर्टर फिर से हमारे हीरो के सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि आपके भाई की बात सुनकर लगता है कि लिटिल मरमेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोगों को साथ में रहते हुए बहुत वक्त हो चुका है, क्या आपके मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स आई हैं। और हमारी हीरोइन भी मन में कह रही होती है ओ ये रिपोर्टर कितनी बकवास कर रहा है, ये जिन मुझे पता है कि तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो पर मुझे प्लीज़ निराश मत करना और शर्मिंदा तो बिल्कुल मत करना, कुछ अच्छा ही बोल दो प्लीज़। और हमारे हीरो बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ कहता है कि फीलिंग्स क्या बकवास है, उसको देख के मुझे बस एक ही फीलिंग आती है गुस्सा। और हमारे हीरो वहाँ से चला जाता है और हमारे हीरो ये बोल के वहाँ से चला जाता है और हमारी हीरोइन का चेहरा देखने लायक होता है और उसके तो चेहरे के नंगे उड़ जाते हैं और वो मन में कह रही होती है कि क्या गुस्सा, ये लड़का किस बारे में बात कर रहा है, इससे अच्छा होता है इसमें सरेआम मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया होता कि ये कोई ढंग की बात नहीं कर सकता। मैंने वीवो पे कितनी सारी चीज़ें पोस्ट की हैं अपने बारे में, वो लव वाइब, और आज सुबह ही मैंने फ़ोटो पोस्ट की थी, उसका क्या, सब लोग मुझे क्या समझेंगे। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कोको टीवी के स्टूडियो का जहाँ पर हमारी हीरोइन वीवो पे चेक कर रही होती है तो वहाँ पर एक पोस्ट डाली होती है किसी ने और उस पोस्ट में लिखा होता है कि मैं ये फैमिली की मेड थी और जो लिटिल मरमेड ने पोस्ट की है फ़ोटो वो झूठी है। यंग मास्टर पिछली रात नशे में थे और उन्होंने चुपके से और लिटिल मरमेड ने चुपके से वो फ़ोटो खींच ली और पोस्ट कर दी एक नई कहानी बना के। और जब मास्टर ये को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हम पे बहुत गुस्सा किया कि हमने लिटिल मरमेड को रोका क्यों नहीं, और वो हम पे और मरमेड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मरमेड उनके रूम में आए या फिर वो उनके सामने भी आए, वो उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं और वो लड़की हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है। और हमारी हीरोइन वो पोस्ट देखने के बाद कहती मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और जब हमारी हीरोइन कमेंट्स चेक करती है तो उसमें बहुत बुरे कमेंट होते हैं हमारी हीरोइन के लिए। इसमें लिखा होता है कि लिटिल मरमेड तुम धोखेबाज हो, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम कितना झूठ बोल सकती हो, तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो। सब लोग हमारी हीरोइन को झूठी फ्रॉड कह रहे होते हैं और हमारी हीरोइन मन में सोच रही होती है उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद एक पल में इनकी आंखों का तारा थी और दूसरे पल में ही इन लोगों ने मुझे नीचे गिरा दिया।
हमारी हीरोइन इसी दुख में होती है, तभी उसके पीछे कोई आता है और वो कहता है, जिन कुआन, तुम उस दिन प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने गई थी ना। जब मिस्टर जिन ने उस लिटिल मरमेड के बारे में कहा तो तुम्हारे मुताबिक क्या लगता है कि वो उससे नफरत करते हैं? और वो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर हमारी हीरोइन से सवाल पूछ रहा होता है और हमारी हीरोइन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हमारी हीरोइन हिचकिचा इसलिए रही थी क्योंकि उसी के बारे में एक्चुअली बात हो रही है वहाँ पर। तो हमारी हीरोइन कहती है, हाँ, उसके बोलने से तो ऐसा ही लगता है कि वो नफरत करता है उससे। तो वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मिस्टर जिन के पास फिर से जाओ और फिर उनका इस बारे में इंटरव्यू लेना और उनसे पूछना लिटिल मरमेड और उनके बारे में, ठीक है? और वो हमारी हीरोइन को हमारे हीरो के पास भेज देता है और एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो और उसका भाई होता है। और हमारी हीरोइन को बॉडीगार्ड्स रोक रहे होते हैं कि नहीं लेडी, आप अंदर नहीं जा सकती हैं, हम सिर्फ मेंबर्स को ही अंदर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। और हमारी हीरोइन वहाँ बताती है कि मैं कोको टीवी की रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर इंटरव्यू लेने आई हूँ। और वो मना कर देते हैं, कहते कि नहीं, आई एम सॉरी, हम किसी छोटी मोटी रिपोर्टर को भी अंदर जाने नहीं दे सकते हैं। और हमारी हीरोइन वहाँ पर निराश होकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या छोटा मोटा रिपोर्टर, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और ना ही उनसे ये कहना चाहिए था कि मैं इंटरव्यू लेके आऊँगी। एक तो यहाँ मैं इंटरव्यू के आना भी नहीं चाहती थी, खासकर ये जिनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी मुझे यहाँ आना पड़ा ज़बरदस्ती। और अब ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और तभी हमारी हीरोइन के कंधे में एक हाथ आता है और वो बंदा उनसे कहता है कि अगर ये मेरी दोस्त हुई तब भी ये अंदर नहीं जा सकती है। और ये और कोई नहीं, हमारी हीरोइन का हान चैन बे है, यानी कि वो है जिसको हमारी हीरोइन ने बचाया था और जिससे मदद मांगी थी कोको टीवी पे सिफारिश के लिए हमारी हीरोइन ने जिससे मदद मांगी थी। पर इसका तो कोई जवाब आया नहीं और ये अब आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ, हमारा हीरो इससे बहुत ही ज़्यादा जेलस होने वाला है आगे चलकर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।